गांव के बाहर एक पुराना हवेली थी, जिसे लोग खौफनाक हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक रात कुछ युवक अपने साहस को आजमाने का निश्चय करते हैं। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते ही हवा में ठंडक का एहसास होता है। अंधेरे में उन्हें हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र दिखाई देते हैं, जो जैसे उनके अतीत की कहानी सुनाते हों। एक युवक, वीरू, ने हवेली के भीतर जाने का साहस किया। उसके पीछे उसके दोस्त भी थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक पुराना सामान बिखरा हुआ मिला। जैसे ही उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला, अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, मानो कोई चीख रहा हो। सब लोग चौंक गए और दरवाजे के पास खड़े होकर एक दूसरे को देखने लगे। एक युवा लड़की नीना ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। कमरे के अंदर एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। जब उसने किताब खोली तो उसमें एक पुरानी कहानी लिखी हुई थी। कहानी में एक भूत की बात थी, जो अपनी मौत के बाद गांव वालों से बदला ले रहा था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी युवकों के चेहरे पर डर फैल गया। वे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंधेरे में उन्होंने अजीब सी छायाएं देखीं, जो उन्हें घेरने लगीं। जैसे ही नीना ने किताब को फिर से पढ़ना शुरू किया, उन्होंने पाया कि उस भूत की आत्मा को शांति की तलाश थी। लेकिन उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसकी कहानी को सही से नहीं बताया जाए। एक युवक, राजू, ने हिम्मत दिखाई और बोला, हमें उसे समझाना होगा। उन्होंने मिलकर उस आत्मा से बातचीत करने की कोशिश की। धीरे धीरे कमरे का माहौल बदलने लगा। भूत की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। उसने अपनी दुखद कहानी सुनाई, कैसे उसे धोखे से मारा गया था और उसकी आत्मा को चैन नहीं मिल रहा था। बातचीत के बाद सभी युवकों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे गांव वालों को भूत की कहानी बताएंगे और उसका अंतिम संस्कार करेंगे। जैसे ही उन्होंने यह निश्चय किया, हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। गांव लौटकर उन्होंने सबको सच बताया। गांव वालों ने उनकी बातों पर विश्वास किया और उस भूत का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद से हवेली में फिर से शांति स्थापित हुई और भूत की आत्मा को अंततः मुक्ति मिल गई।